क्या सच में भगवान ने मछली खाई होगी? हे भगवान, मछली? हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। अरे ये क्या? मछली का भोग किसने लगाया? ढूंढ दो उसको जिसने ये भोग लगा रखा है। पक दो उसको। किसने चढ़ाया? किसने चढ़ाया ये? प्रभु, ये किसने कर दिया? मुझे क्षमा कर दो, ये गलती फिर नहीं होगी। अरे ये क्या है मछली? भगवान को मछली का मछली का भोग भोग किसने किसने लगाया? कौन है वो मूर्ख? किसने चढ़ाया? छोड़ो मत किसने इसको, चढ़ाया मार ये? डालो। मंदिर में उस दिन अचानक अफरा तफरी मच गई। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी के सामने भोग की थाली रखी गई और उसमें से मछली जैसी गंध आने लगी, पूरा मंदिर सन्न रह गया। भक्तों की भीड़ चौंक उठी, पंडितों के चेहरे पीले पड़ गए। एक पंडित चीख पड़ा, ये अनर्थ कैसे हो गया? भगवान के सामने मछली का भोग? दूसरा पंडित घबरा कर बोला, किसने चढ़ाया? किसने चढ़ाया ये? मंदिर में शोर गूंजने लगा, ढूंढो ढूंढो, कौन है वो जिसने ये किया? पंडित इधर उधर भागने लगे। कोई द्वार बंद करवा रहा था, कोई भक्तों को पीछे हटने को कह रहा था। सब लोग उस व्यक्ति को ढूंढने लगे जिसने भगवान के सामने मछली का भोग रख दिया था। पंडित जी कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगने लगे। प्रभु, ये क्या हो गया? ये किसने कर दिया? हमसे कैसी भूल हो गई? पूरा मंदिर भय और आश्चर्य से भर गया और तभी लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या सच में भगवान जगन्नाथ जी ने मछली खाई थी? ये प्रश्न सुनने में जितना अजीब लगता है, उतनी ही अद्भुत, भावनात्मक और चमत्कारी है। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान को भोग की वस्तु नहीं, भक्त की भावना प्रिय होती है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या चढ़ा रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि तुम किस भाव से चढ़ा रहे हो। ये घटना ओडिशा के एक छोटे से गांव ओसा की है। वहां कुर्मा नाम की एक बूढ़ी मछुआरन रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। कुर्मा का घर समुद्र के किनारे था। छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई दीवारें और बाहर हमेशा बहती समुद्री हवा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण समुद्र की लहरों पर पड़ती, कुर्मा अपनी लाठी उठाती, अपना जाल संभालती और धीरे धीरे समुद्र की ओर चल पड़ती। उसके पैर बूढ़े थे, लेकिन मेहनत उसकी मजबूरी थी। वो समुद्र में जाल डालती, घंटों इंतजार करती और फिर मछलियां पकड़कर बाजार में बेचती। यही उसका जीवन था, यही उसकी दुनिया थी। कुर्मा गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत निर्मल था। उसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कभी बड़े बड़े पंडितों की बातें नहीं सुनी, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए सच्चा सम्मान था। वो भगवान को अपना मानती थी। वो कहती थी, भगवान तो सबके हैं, गरीब के भी और अमीर के भी। एक दिन गांव में कुछ यात्री आए। वे पुरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वे गांव वालों से कह रहे थे, हमने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, ऐसा दिव्य रूप हमने जीवन में कभी नहीं देखा। उनकी आंखों में करुणा है, उनके चेहरे पर मुस्कान है और उनकी उपस्थिति में साक्षात ईश्वर का अनुभव होता है। ये सुनकर कुर्मा का मन व्याकुल हो गया। उसने सोचा, मैंने जीवन भर समुद्र की लहरें देखी, अब एक बार अपने प्रभु को भी देखना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन प्रण लिया, हे प्रभु, मैं एक बार आपके दर्शन जरूर करूंगी। अगली सुबह उसने अपनी छोटी सी गठरी बांधी, कुछ सूखे चावल रखे, लाठी पकड़ी और निकल पड़ी पुरी की ओर। रास्ता बहुत लंबा था। कई दिन चले, कई रातें बीती। कभी भूख लगी, कभी थकान हुई, कभी पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन कुर्मा रुकती नहीं थी। वो बस एक ही बात दोहराती थी, हे प्रभु, बस एक बार दर्शन दे दो। आखिरकार वो पुरी पहुंची। जैसे ही उसने जगन्नाथ मंदिर का विशाल द्वार देखा, वो स्तब्ध रह गई। इतना बड़ा मंदिर, ऊंचे ऊंचे गुंबद, घंटियों की मधुर आवाज, चारों ओर भक्तों की भीड़। हवा में चंदन और अगरबत्ती की खुशबू थी। कुर्मा का हृदय भर आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। और फिर उसने भगवान जगन्नाथ जी का दिव्य रूप देखा। बड़ी बड़ी गोल आंखें, अद्भुत मुस्कान और एक ऐसा तेज जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। कुर्मा वहीं रुक गई। उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैं तो एक गरीब मछुआरन हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके दर्शन हो जाएंगे। आज मेरा जीवन सफल हो गया। वो देर तक भगवान को देखती रही। उसका मन प्रेम से भर गया। कुछ समय बाद उसकी नजर भगवान के भोग पर गई। वहां थालियों में रखा था खीर, रसगुल्ले, पेड़े, मालपुए और ढेर सारी मिठाइयाँ। सब कुछ मीठा ही मीठा। कुर्मा हैरान रह गई।
उसने भोलेपन से सोचा, मेरे प्रभु को रोज इतना मीठा मिलता है, क्या उन्हें कभी मसालेदार स्वाद नहीं चाहिए? कुर्मा का जीवन मछली पर ही बीता था। वो रोज मछली पकाती और वही उसका भोजन था। उसके भोले मन में विचार आया, मैं अपने प्रभु को अपने हाथ की बनी मसालेदार मछली चढ़ाऊंगी। मेरे प्रभु भी तो स्वाद जानते होंगे। उसके मन में कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं था, बस प्रेम था, बस अपनापन था। उसने सोचा, भगवान तो मेरे अपने हैं, मैं उन्हें वही दूंगी जो मैं खाती हूँ। अगले दिन कुर्मा ने एक ताज़ी मछली पकाई, उसमें हल्के मसाले डाले, उसे अच्छे से तैयार किया। फिर उसने उसे केले के पत्ते में लपेटा। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, बस यही मेरा प्रेम है। और वो भोग लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। उसका मन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि प्रभु जरूर प्रसन्न होंगे। लेकिन जैसे ही वो मुख्य द्वार तक पहुंची, मछली की गंध हवा में फैल गई। द्वार पर खड़ा पहरेदार चौंक गया। ये कैसी गंध उसने है? नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी गंध है? उसकी नजर कुर्मा पर पड़ी। उसने गुस्से में पूछा, अरे बूढ़ी, तुम मंदिर में क्या लेकर आई है? कुर्मा ने डरते हुए कहा, बेटा, मैं प्रभु के लिए भोग लाई हूँ। पहरेदार ने कहा, भोग? लेकिन ये तो मछली की गंध है। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जोर से कहा, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ मांस मछली लाना पाप है, तू मंदिर को अपवित्र कर देगी। कुर्मा कांप गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो बस प्रेम से लाई थी। लेकिन पहरेदार नहीं माना। गुस्से में उसने डंडा उठाया और केले के पत्ते पर जोर से वार किया। पत्ता नीचे गिर गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। सबकी नजर उस पत्ते पर टिक गई। धीरे धीरे पत्ता खुला और तभी सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि वहां मछली नहीं थी, वहां पड़ा था एक बड़ा, सुनहरा, पूरी तरह से पका हुआ कटहल। भीड़ कांप उठी, सबकी आंखें फैल गईं। पहरेदार का डंडा हाथ से गिर गया। उसका शरीर कांपने लगा। कुर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने तो बस प्रेम से चढ़ाया था। तभी सभी समझ गए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की लीला थी। भगवान ने भक्त की भावना को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने भोग को स्वयं शुद्ध कर लिया था। ये संदेश था, भक्ति में नियम नहीं, भावना सबसे बड़ी होती है। पहरेदार समेत सभी लोग कुर्मा के चरणों में गिर पड़े। सबने कहा, माता, हमसे अपराध हो गया, भगवान ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली। उसी कटहल को श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया गया। उस दिन मंदिर में एक अलग ही दिव्यता फैल गई। कुर्मा का जीवन बदल गया। उसने शुद्ध शाकाहार अपना लिया। वो रोज कटहल का भोग चढ़ाने लगी और भगवान जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त बन गई। आज भी ये कथा हमें याद दिलाती है, भगवान को भोजन नहीं चाहिए, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए बस भक्त का सच्चा प्रेम। यही है भगवान जगन्नाथ जी का अपार प्रेम, जहाँ भोग नहीं देखा जाता, भावना देखी जाती है। जय जगन्नाथ। दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी जरूर छोड़ें। Woo! Like and subscribe! Yes, please subscribe to our channel. And ring the bell!